बीजेपी भले ही चलिए आज राज्यपाल की ताकत बढ़ा रही है, उप राज्यपाल हैं, एलजी हैं, उनकी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि अभी तो बीजेपी केंद्र में है और आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरीके से दिल्ली की सरकार में है। अब अगर कुछ गणित चेंज होता है कि अगर केंद्र में कांग्रेस समर्थित सरकार आ जाती है, यानी कि अगर हम कहें इंडिया गठबंधन सरकार आ जाती है, और अगर किसी सूरत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ जाती है, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा दिन। ये दिन इसका इंतजार कर रहे थे दिल्ली के मुखिया, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। इस दिन का इंतजार कर रही थी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब रिहा होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 18 महीने जेल में रहे मनीष सिसोदिया, और जब जेल से बाहर आए तो वो भावुक हो पड़े अपने परिवार को देखकर। जाहिर तौर पर देखा जाए तो अगर चार दीवारी में आप इतने वक्त से रहें और बाहर अगर आप निकलते तो हालात कुछ और होते हैं, लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो बड़ी राहत मिली, वो राहत उनके लिए सही तो है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को फिर भी चार दीवारी में बांध कर रखा गया क्योंकि सीएम पद नहीं संभाल सकते, सरकारी दस्तावेजों पर साइन नहीं करेंगे, दिल्ली में जो सरकारी मामला होगा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ऐसे में फिर संकट तो यही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का यही मुख्यमंत्री होगा। उनकी पत्नी होंगी, आतिशी होंगी, मनीष सिसोदिया होंगे, संजय सिंह होंगे, कौन होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात ये जो निकलकर सामने आ रही है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीएम के कोई भी राज्य नहीं चल सकता। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का हिस्सा है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, एक बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर आई और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि चर्चाएं अरविंद केजरीवाल को लेकर हो रही है। हालांकि कोर्ट ने फटकार भी लगाई है सीबीआई को, इन सरकारी एजेंसियों को, कि आपके पास अगर तथ्य नहीं है तो आप किसी के खिलाफ इस तरीके से काम नहीं कर सकते। बल्कि मैं अगर कहूं तो उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये जो है पिंजरे के तोते वाले पिंजरे हैं, ये बात कही कोर्ट ने। तो सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या वाकई पर कतरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की गई है, क्योंकि आप रिहा तो हैं लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे, आप मंत्रालय नहीं संभाल पाएंगे, आप सत्ता नहीं चला पाएंगे। देखिए राहुल, पहले शायद कहा जा रहा था कि जेल वाले मुख्यमंत्री, अब कहा जा रहा है बेल वाले मुख्यमंत्री, क्योंकि आपके पास अगर पावर नहीं रहेगी, आपके पास अगर जिस पद पर आप विराजमान हो उस पद की अगर आपको ताकत छीन ली जाए तो फिर वो पद किस काम का, वो बेकाम का हो जाता है। तो यही जो फैसला है, इसको लेकर तमाम सारे जो विशेषज्ञ वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि जिस फैसले के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर किया गया है, वो फैसला शायद अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार को या उनकी पार्टी को उतना पसंद ना आए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 4-5 महीने से लगातार जेल के अंदर बंद हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो उनकी ये थी कि भाई किसी तरह से जेल से बाहर निकला जाए। अदालत ने कहा कि भाई जाहिर बात है कि एक कह सकते हैं मुख्यमंत्री को, एक कह सकते हैं नेता को आप इतने लंबे वक्त तक जेल के अंदर बंद नहीं रख सकते। इस बिना पे अदालत ने उनको जो है राहत देते हुए कहा कि भाई आप जा सकते हैं, जमानत राशि 10 लाख के हिसाब से मुचलके पर उनको छोड़ा जा रहा है। तो तमाम बातें कहते हुए अदालत ने उनको रिहा करने का फैसला किया। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप पर यही उभर के सामने आता है कि भाई जब अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा फैसला कर नहीं पाएंगे, किसी फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे, सचिवालय नहीं जा पाएंगे, तमाम जो एक मुख्यमंत्री के दायित्व में अगर वो नहीं निभा पाएंगे, तो क्या मजबूरन अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर वो इस्तीफा देते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं राहुल, तो क्या फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया उनको टेक ओवर करते हुए नजर आएंगे, आतिशी एक कह सकते हैं बड़ा चेहरा बनकर उभरती हुई नजर आएंगी। तो कई तरह के सवाल हैं जो आज शाम के बाद से निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी हो सकता है कि इस मामले को लेकर पिटीशन एक दाखिल करती हुई नजर आए, एक याचिका दाखिल करती हुई नजर आए और पुनर्विचार के जरिए कहीं ना कहीं ये मांग करती हुई नजर आए कि भाई आप जरूर इस पर विचार करिए। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उनकी पावर छीनी जा रही है वो तर्कसंगत भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला है, इस मामले के तहत हम कहीं ना कहीं ये फैसला कर रहे हैं जिसके तहत अब मुख्यमंत्री अपने सचिवालय नहीं जा सकते, कह सकते हैं अपने ऑफिस नहीं जा सकते, किसी भी फाइल के ऊपर साइन नहीं कर सकते। तो ऐसे में कई तरह के सवाल राहुल उठेंगे कि अब मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री नहीं है।
सर मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जी। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अभी ताकत बढ़ाई गई है। कई जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कई मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली सरकार जो है मंत्रियों से पूछने की या दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछने की। तो क्या अरविंद केजरीवाल का पर कतरना और दिल्ली में एलजी की ताकत को बढ़ाना और दिल्ली में अगले साल विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो इस लिहाज से अगर धीरे धीरे अगर हम कहें तो उपराज्यपाल की अगर ताकत को दिल्ली में बढ़ा दिया जाता है, तो जो आम आदमी पार्टी अगर हम कहें तो एक पूरे मनोबल के साथ में खड़ी हुई थी, या अगर हम कहें तो पार्टी एक बहुत बड़े हद तक मजबूत के साथ खड़ी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके अधिकार भी कम हो रहे हैं और पार्टी बहुत बड़े हद तक कमजोर और हो जाएगी जब उपराज्यपाल की ताकत बढ़ेगी। देखिए राहुल, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि बीजेपी भले ही चली आज राज्यपाल की ताकत बढ़ा रही, जो उपराज्यपाल हैं एलजी हैं उनकी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि अभी तो बीजेपी केंद्र में है और आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरीके से दिल्ली सरकार में है। अब अगर कुछ गणित चेंज होता है कि अगर केंद्र में कांग्रेस समर्थित सरकार आ जाती है, यानी कि अगर हम कहें इंडिया गठबंधन सरकार आ जाती है, और अगर किसी सूरत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ जाती है, तो फिर बीजेपी क्या करती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए जो नियम आप बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लागू होते हैं। कल फिर आप यही बात करते हुए नजर आएंगे कि देखिए एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, एलजी हमें ये कर रहा है, हमें वो कर रहा है। तो कोई भी आप नियम कायदा बनाए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के हाथ में अगर ताकत नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी, हर फैसला उसको एलजी से पूछ कर करना पड़ेगा, तो फिर प्रदेश कैसे चलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए बीते दिनों हमने देखा कि हर एक मुद्दे पर जो एलजी हैं और जो मुख्यमंत्री उनके बीच में तनातनी का माहौल देखने को मिलता रहा, हर एक मुद्दे पर आपस में टकराव देखने को मिलता रहा, क्योंकि जो सरकार दिल्ली की है वो हर एक फैसला जो है वो एलजी से पूछकर करेगी। और अब तो एक तरीके से इसका बिल पास कर दिया गया, कानून बना दिया गया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि जो बिल बीजेपी पास करा रही है या जो पास करा लिया है, वो आने वाले दिनों में कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी ना हो। क्योंकि आपने देखा कि अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने पी चिदम्बरम जो पूर्व गृह मंत्री थे उनके ऊपर उनकी सिक्योरिटी शायद उस समय हटा ली थी। तब पी चिदम्बरम ने यही बात कही थी कि देखिए अभी आप गृह मंत्री हैं, कभी मैं भी गृह मंत्री था, और लेकिन गृह मंत्री का जो पद है ये हमेशा तक आपके पास नहीं रहेगा। ऐसे में जब आप गृह मंत्री पद से रिटायर होंगे या आपके पास गृह मंत्री पद नहीं होगा, उस समय अगर आपके साथ जो हजर मेरे साथ आप कर रहे हैं आपके साथ होगा, तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि देखिए जो आप बोते हैं वही काटते हैं। यही असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है कि आप जो है आम आदमी पार्टी को इतना दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को इतना दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखिए कोर्ट ने भी क्या बात कही राहुल, कि ईडी के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई को इसलिए इन्वॉल्व किया गया ताकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सके। और क्या कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई तोते के पिंजरा बनने से बेहतर है कि काम के लिए आपको अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपने कह सकते हैं अपने जरिए कोई काम करना पड़ेगा। आप दूसरों के कहने पर अगर काम करेंगे तो आप पिंजरे के तोते कहलाएंगे, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सोचिए ये सीबीआई के लिए एक कोड है जो कोर्ट ने कहा है, ये कितना बड़ा अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि जो हम कह सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं उनका क्या हम सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या सिर्फ राजनीति के लिए हम उनका उपयोग कर रहे हैं। ये बात कहने कहीं कोर्ट ने इस माध्यम से कहते हुए नजर आया। तो ये सवाल खड़े होते हैं जो आम आदमी पार्टी अब तक कहती रही कि भाई हमारे ऊपर ईडी सीबीआई इसलिए भेजी जा रही है ताकि हमारे पर दबाव बनाया जा सके। और देखिए आप पर नीति में अगर कोई घोटाला हुआ भी है तो 3-4 साल से लगातार ईडी सीबीआई छापेमारी कर रहे हैं। उनको क्या कुछ प्राप्त हुआ, कहां किस किस तरह की दौलत उनको मिली, किस तरह से नकदी मिली, किस तरह से जेवरात मिले, कुछ तो उनको बताना पड़ेगा। 3-4 साल में आप सिर्फ दलील के बिना पर आप ये बात कहते हुए नजर आएंगे, आप सिर्फ ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि हम छानबीन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत समय तक आगे नहीं चल पाएगा। कोर्ट ने भी आज यही बात कही कि आखिर कब तक उनको जेल के अंदर बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में कोर्ट ने अगर उनको राहत दी है तो आने वाले दिनों में हो सकता है आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करती हुई दिखाई पड़े। जी, और देखिए बाकायदा सर ने बारीकी से बताया और ये भी बताया कि कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकारी एजेंसियों को कि आपके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि ये शख्स दोषी हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब क्या वाकई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे? अगर वो सीएम पद नहीं संभालेंगे तो अगला सीएम कौन होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।